ओम शांति। हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आत्मा का ओरिजिनल और नॉर्मल नेचर है संतुष्टता का। आत्मा मीठी है, लवली है और इटर्नली लकी है। परम दोस्त आत्मा का कंपेनियन है। आत्मा के पास साथ है पारसनाथ का ओशन ऑफ प्योरिटी। और यहाँ हमारी फैमिली ऑफ लिविंग स्टार्स है। सभी लिविंग स्टार्स लकी हैं, संतुष्ट हैं और सभी लिविंग स्टार्स के लिए नॉर्मल है सुख देना और सुख लेना, सुख की लेन देन करना। ये नॉर्मल है। ये सभी लिविंग स्टार्स अदृश्य राजकुमार हैं। इनका कंपेनियन राजा है। यही इनका सत्य है और सत्य बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है ये सत्य। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम। और ऐसे ही हर एक आत्मा में सत्य में है तो बहुत सुंदर है। और आत्मा को पता है
कि नीचे एक वर्ल्ड स्टेज है जहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा बहुत एंटरटेनिंग है और इस ड्रामा में रहते हुए, इस ड्रामा से पास करते हुए आत्मा के लिए सबसे बड़ा सक्सेस है टू बी फ्री। रावण और माया से स्वतंत्र रहना, ये सबसे बड़ा सक्सेस है। और इस विक्ट्री को एक्सपीरियंस करने का मौका भी हर एक के पास है। सुप्रीम कंपेनियन का साथ हो और उस साथ से आत्मा सीता बिल्कुल फ्री रह सकती है, ड्रामा में होते हुए भी। उसके हर सीन, कैरेक्टर, उसकी स्क्रिप्ट से बिल्कुल फ्री रह सकती है। परमात्मा के नॉलेज में, विजन में ये पावर है। और आत्मा जब इस हाईएस्ट विजन से, इस ड्रामा से पास होती है, वो भी बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र, हैप्पी, संतुष्ट और सुरक्षित रहती है। क्यों? ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, वेलकम बैक अगेन। आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम सत्र के आखिरी क्लास में हैं। तो इस प्रवास के दरमियान हम आपसे सुनते रहे हैं कि अभी तक का आपका सफ़र बहुत ज्ञानवर्धक रहा है, और आप सबकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद भी करते हैं। और जैसे आप सभी काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि आगे की क्लासेस कब शुरू होगी, तो बहुत जल्दी ही हम ये स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करेंगे, जिसकी सभी जानकारी आपको भेज दी जाएगी। स्पिरिचुअल स्टडीज़ यानी जो परमात्मा के डायरेक्ट नॉलेज है, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे, जिसमें हम ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग सत्य के आधार पर करेंगे। और इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स के अवसर भी रहेंगे। तो इन क्लासेस के द्वारा हम आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे। और एक दूसरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अ, जिस तरह से ये स्टडी हम करते रहेंगे, साथ साथ एक और सिमिलर स्टडी भी हम करेंगे। हर मंगलवार प्रयोगशाला करके एक रेगुलर ऑनलाइन सेशन होता है, और ये डॉक्टर प्रशांत, जिन्हें हमने कल सुना था, वो कंडक्ट करते हैं। और उसके बारे में भी सब डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। और एक लास्ट अनाउंसमेंट ये थी कि
और ये भी बताते हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक और नया कोर्स शुरू होने जा रहा है जो मधुबन से होस्ट किया जाएगा डायरेक्टली। हम अभी फ्लायर शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा और भारत के समय के अनुसार शाम 7 से 8:30 बजे तक। और ये आप आपके संबंधी साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए आज हम हमारे अतिथि को आमंत्रित करते हैं। हमारे अतिथि के रथ का नाम है प्रीतेश भाई, जो अहमदाबाद में स्थित है। प्रीतेश भाई पिछले 15 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं। इस राजयोग मेडिटेशन की प्राचीन तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। उनके पास 27 से अधिक वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के साथ साथ एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और वह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी है। आप सेल्फ रियलाइजेशन, जीवन का उद्देश्य, राजयोग मेडिटेशन की व्यवहारिक तकनीक आदि जैसे विषयों पर इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप आयोजित करते हैं। तो चलिए हम प्रीतेश भाई से मिलते हैं। ओवर टू यू प्रीतेश भाई। ओम शांति। शुक्रिया। तो 2 साल पहले जैसे आप में से कई लोग अभी पहली बार ये सुन रहे होंगे, तो ऐसे 2 साल पहले संजीवनी रिट्रीट के द्वारा इस ज्ञान और योग की सूक्ष्म बातें सीखने को मिली थी। और यह यात्रा शुरू कैसे हुई थी कि हम गूगल पे ढूंढ रहे थे कि यथार्थ योग क्या होता है, एक्यूरेट रिमेम्बरेंस क्या होता है। और उसमें ये हमारे सामने आया था और हमने पूरा कोर्स किया था। फिर तो ज्ञान में आने के बाद कुछ एक साल के बाद भी जो शांत स्वरूप आत्मा है, मतलब वो ऑलरेडी शांत है, तो वह अनुभव इतना नहीं होता था, क्योंकि भौतिक दुनिया में परिवर्तन होता ही रहता है। तो अलग अलग लोगों के व्यवहार और परिस्थिति, तो उसकी वजह से जैसे कि मन जल्दी सेंसिटिव हो जाता था, परेशान हो जाता था। और इवन संजीवनी एक बार सुनने के बाद भी एक इतना क्लियर नहीं हुआ था कि आत्मा एक ही है, फिर ये रावण कौन है, मन एक है, फिर दो प्रकार के रिएक्शंस क्यों होते हैं। तो फिर बार बार संजीवनी सुना, क्योंकि उसमें इसी के पर ज्यादा मतलब समझाया जाता है, क्लैरिटी। तो सबसे बड़ा फायदा ये जो किया उसमें ये हुआ कि मन का मालिक, मन एक है, लेकिन ऐसे कि चलाने वाले दो है। और बहुत सालों से ये रावण चलाता है। तो आत्मा इतनी बेहोश है कि उसे पता ही नहीं है कि वो मालिक है। तो यह फरिश्ता आत्मा जो है इस शरीर में पार्ट बजाने आती है। और रावण क्या है, रावण कैसे मन का उपयोग करता है, ये सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होने लगी। और जो सबसे मेन पुरुषार्थ है इसमें वो ये था कि जो व्हाइट बोर्ड पर हम बार बार एक चित्र देखते हैं कि ऊपर सोल वर्ल्ड है, नीचे एक बॉक्स है, और भौतिक दुनिया एक जैसे कि ड्रामा है। तो उसी को हर रोज हम बार बार देखते थे। और जब सोल वर्ल्ड को देखते थे तो अनुभव करते थे कि ये हम है। और फिर ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे आता है और ये प्रीतेश के शरीर में आता है। ऐसे एक बार बार रोज इतना कॉन्ट्रास्ट अनुभव करते थे। और धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो इतना क्लियर होने लगा कि फिर जब भी कुछ रिएक्शन आता है, नेगेटिव रिएक्शन, तो तुरंत जैसे अंदर से पता चलने लगता है कि अभी वो रावण जैसे कि मन को टेक ओवर करने का ट्राई कर रहा है। ऐसे एक अनुभव होने लगा कि जैसे ही विचार बदलते हैं तो पता चलता है कि अभी ये रावण की ट्रिक है। और करीबन थोड़े सप्ताह के बाद फिर संजीवनी के जो सत्र में
बार बार हम सुनते थे कि आत्मा जागृत होती है तो क्या होता है। तो आत्मा जब जागृत होती है तो वो जैसे भगवान परमात्मा इस दुनिया को देखता है वैसे देखती है। तो परमात्मा ड्रामा को ड्रामा की तरह देखता है। और जब रावण के वश हो जाती है तो रावण उसे कहता है कि ये ड्रामा नहीं है, ये तो आपका रियल वर्ल्ड है। और सबसे बड़ी जो उदाहरण जो इसमें होता है, जॉन एलिफेंट का एग्जाम्पल कभी कभी लेते हैं। तो कहेंगे कि ये जॉन एलिफेंट के एग्जाम्पल से इतना क्लियर होने लगा कि अ, अ, मतलब पार्ट क्या है और पार्ट फिक्स है। पहले से हमको पता चलता है ना, पार्ट फिक्स है ड्रामा में, फिर हम कर क्या रहे हैं? ऐसे प्रश्न भी होते थे। तो जैसे ये कॉन्ट्रास्ट पता चला तो ये समझ में आया कि करना क्या है। तो अ, एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे क्योंकि उसी की वजह से जैसे कि एकदम क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्मृति परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्मृति क्या है वो भी पता होना चाहिए, वो सारा सीखने को मिला। और एक एग्जाम्पल है जिससे क्लियर समझ में आया कि सच में हम कर क्या रहे हैं। तो एक माँ है और छोटा बच्चा है। तो मान लो 3-4 साल का, उसको ये नहीं पता है कि फिल्म क्या होती है। फिर माँ और बच्चे दोनों फिल्म देखने जाते हैं और बच्चा रोता है पहली बार जब फिल्म देखता है, क्योंकि अलग अलग सीन आते हैं, कभी डरावने सीन आते हैं, कभी कुछ ना कुछ। लेकिन माँ नहीं रोती है। फिर माँ घर पे आती है, फिर वो बच्चे को कहती है कि रोते क्यों हो, ये तो फिल्म, ये तो सिर्फ फिल्म है, रियल नहीं है। तो फिर मान लो कि पहले बच्चा 10 कंप्लेन करता था, अभी माँ ने समझाया, अभी नेक्स्ट बार फिल्म देखने जाएगा तो कंप्लेन कम हो जाएगी। फिर से कोई और सीन आएगा, माँ नहीं रोती है, बच्चा फिर रोता है, फिर से माँ घर पे आती है, फिर बताती है। तो ऐसे मान लो कि 4-5 साल तक चलता है। और 5 साल के बाद क्या होता है, जो बच्चा है वो माँ जैसे स्मृति उसकी हो जाती है। फिर 5 साल के बाद वो कोई भी फिल्म देखेगा, कोई भी सीन देखेगा, उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो परिवर्तन क्या हुआ? तो माँ ने ज्ञान दिया। माँ ने ज्ञान दिया कि ये फिल्म है, बस यही एक मेन पॉइंट। तो जैसे जैसे वो बच्चे को समझ में आने लगा सच में ये तो फिल्म ही है, तो जब वो गलत स्मृति में देखता था तो रोता था 5 साल पहले। और जैसे जैसे वो ज्ञान जाने लगा, उसकी स्मृति स्वतः बदलने लगी, और 5 साल के बाद जैसे जीरो कंप्लेन। तो हम हमारी भाषा में कहेंगे जीरो कंप्लेन माना रावण जीरो हो गया। तो जैसे बताया कि रावण और माया ये जो है उसकी सीक्रेट जो है वो पता चली। पहले तो ये क्लियर ही नहीं था। और सच में कहे तो जब दशहरा आती है तो हम रावण के बारे में सोचते थे। और ये जब समझ में आया ना तो हर रोज समझ में आता है कि ये तो रावण था, रावण कर रहा है। तो रावण और माया जो है वह इस भौतिक दुनिया, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसको आधार बना के चलते हैं। और वो आत्मा को ये सिखाते हैं कि तुम ये शरीर हो, तुम ये रोल हो, तुम्हें इस ड्रामा को बदलना है। वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसे बदलना चाहिए, प्रश्न करो, जस्टिस लड़ो उनके सामने, स्क्रिप्ट बदल सकती है, ऐसे ऐसे संकल्प वो रावण कराते हैं हमें। यही मुख्य कार्य है। और फिर राज पता ये चला कि आत्मा को अगर जागृत रखना है तो इस भौतिक दुनिया को वैल्यू नहीं देनी है, जिसको हम जो स्पिरिचुअल रीडिंग्स पढ़ते हैं उसमें कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी। और भौतिक दुनिया को वैल्यू नहीं देनी है और उसको ड्रामा की तरह देखना है। माना ड्रामा में सब कुछ फिक्स होता है तो प्रश्न करने से क्या फायदा। जैसे फिल्म है, अभी फिल्म देख रहे हैं और उसमें कोई एक्टर कुछ कर रहा है तो हम थोड़ी प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो ऑलरेडी बन गई है, पर्दे पर चल रही है, प्रोजेक्शन हो रहा है सिर्फ। तो जैसे हम भौतिक दुनिया की वैल्यू को जीरो करते हैं तो तुरंत क्या होता है, रावण बेहोश हो जाता है। और जिसे हम ज्ञान की भाषा में कहे तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अभी भी नहीं लगता है, अभी भी कभी कभी परिस्थिति आती है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन पहले से डिफरेंस ये हुआ कि जैसे सीक्रेट पता चल गई कि रावण बेहोश कैसे होता है। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप कैसे लगता है अगर हम ये करेंगे भौतिक दुनिया जीरो वैल्यू और ड्रामा ड्रामा है। तो इसके साथ साथ और कुछ जो सीखने को मिला वो ये समझ में आया, सच में प्रॉब्लम कहाँ पर है, पतित आत्मा अर्थात क्या। हमें ये प्रश्न पहले से होता था, आत्मा तो अविनाशी है, फिर
चेंज क्यों होता है, पतित होती ही क्यों है तो अविनाशी, इटर्नल है। तो ये सारा समझ में आया कि जैसे सूर्य के सामने बादल आते हैं, सूर्य वैसा का वैसा होता है, बादल की वजह से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही आत्मा के आसपास जब ये रावण के बादल, काले बादल कहो, अज्ञान के बादल कहो, आते हैं, तो वो प्योर आत्मा जो है वो छिप जाती है, जिसको हम पतित आत्मा कहते हैं। फिर स्मृति परिवर्तन, जैसे माँ बच्चे का एग्जाम्पल लिया, वो समझ में आया कि स्मृति मतलब क्या। तो ज्ञान की वजह से वो बदलती है, और आत्मिक स्मृति सच में कैसे बनती है, यह सब सीखने को मिला। और अंत में जो सीक्रेट है ना कि वैल्यू भौतिक दुनिया को नहीं देनी है, तो अचानक से हमारा कॉन्शियसनेस स्मृति परिवर्तन हो जाता है। तो अंत में एक कहानी शेयर करके एंड करेंगे। तो ये कहानी रियल है, आप चाहे तो गूगल पे भी बाद में सर्च कर सकते हैं। JRD टाटा स्टोरी ऑफ पेन ऐसे करके स्टोरी है, JRD टाटा स्टोरी ऑफ पेन। तो JRD टाटा, टाटा ग्रुप मतलब आपको पता ही है। तो JRD टाटा जो है, उसका एक मित्र था, उसको पेन खोने की आदत थी। पेन खोने की आदत थी, और वो हमेशा 5 रुपए की पेन, मतलब कम कीमत वाली पेन खरीदता था। फिर JRD टाटा ने देखा, बोला ये क्यों कर रहा है तू? तो बोला मेरी आदत ही है खोने की, तो क्या करूँ, बार बार खो जाती है, तो आदत बदलती नहीं है, तो फिर 5-5 रुपए की पेन मैं लेता हूँ। तो JRD टाटा ने बोला एक काम करो, मैं आपको 22 कैरेट गोल्ड पेन देता हूँ, हम 3 महीने के बाद मिलेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। फिर 3 महीने के बाद JRD टाटा ने उसको पूछा कि क्या हुआ, वो गोल्ड पेन आपको दी थी वो खो गई, क्योंकि आपकी आदत तो खोने की थी। तो बोला नहीं, वो कैसे खो सकती है, क्योंकि वो तो 22 कैरेट की थी ना। तो आप देखो कैसे उसकी आदत खोने की 1 सेकंड में चेंज हो गई, सिर्फ उसने वैल्यू को बढ़ा दिया। गोल्ड पेन है ये। ऐसे ही हम अगर हमारी जो सच सच दुनिया है, इटर्नल वर्ल्ड है, सोल वर्ल्ड है, उसको अगर हम वैल्यू देते हैं, हाँ, और नीचे की दुनिया है वो वर्थ नॉट ए पेनी, माना क्यों? क्योंकि कंपेयर करेंगे, जैसे गोल्ड पेन और वो सिंपल पेन कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। इसी तरह से यहाँ पर बार बार जब हम कंपेयर करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, सोल वर्ल्ड क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो इटर्नल है और ये फिजिकल है, और ये एक्स्ट्रा हमारे लिए है, हम तो वहां से आए हैं। तो ये संजीवनी के बाद ये सारे अभ्यास फिर शुरू हुए, जैसे मेहमान है हम, अवतार है, और हमारी स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हो गई। पहले जैसे प्रीतेश के भान में सब पुरुषार्थ चलता था, तो प्रीतेश को बता, वो प्रीतेश तो पार्ट है, वो तो फिक्स है। तब पता चला कि स्टार्टिंग प्रीतेश के भान से नहीं करनी है, स्टार्टिंग जो हम ओरिजिनल स्वरूप है उससे करनी है। और तब पता चला, जो हमें स्पिरिचुअल रीडिंग्स में बताया जाता है कि तुम ये हो, तुम शांत स्वरूप हो, बनना नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आने लगी। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे से आई थिंक हमने समझा है यहाँ पर कि कैसे होता है। अभी हमको ये वाली दुनिया की बातें बहुत वैल्यू लगती हैं, और रावण ने कैसे उसकी एक हाइप बना रखी है कि दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल ना। ऑफिस में क्या हुआ, घर यहाँ पे ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, वो बहुत वैल्यू। और जैसे ही परमात्मा के पास जो जिसमें उनकी मास्टरी है, सत्य में, ट्रुथ में ना, तो वो आके ट्रुथ की वैल्यू सोल को दिखाते हैं ना, और सिखाते हैं कि ये है मोस्ट वैल्यूएबल। तो जितना भी अभी भी किसी ने शेयर किया है ना चैट में कि ऐसा वीक फील होता है, हाउ डू आई चेंज दिस विथ योग ना। तो यही है कि सोल वीक नहीं है, वो जो सामने जो क्लाउड्स हैं ना, जो माया और रावण के, उसको सोल अपना समझ रही है और इसीलिए वीक फील कर रही है। सो वी डोंट हैव टू गिव वैल्यू टू दैट ना। पत्थर बुद्धि की वजह से वो वैल्यू, हमेशा ये ड्रामा के सीन्स वैल्यूएबल लगते हैं, मगर नाउ पारस बुद्धि हमारे पास है, जिससे हम बहुत क्लियरली
वैल्यू करना सीखते हैं किसकी, ना, जो इटर्नल ट्रूथ है, ना, कभी ना बदलने वाला जो सत्य है, उसकी वैल्यू, वो सबसे वैल्यूएबल है ना। तो यहाँ पे हम जस्ट क्विकली कल का रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। कल जैसे हमने देखा, ये हमारा घर है जहां से सभी आत्माएं कभी सूनर और लेटर इस वर्ल्ड स्टेज पर आती हैं, और वर्ल्ड स्टेज पर आती हैं, और क्योंकि अंदर 100% जागृति है, तो बाहर भी 100% ब्यूटी मैनिफेस्ट होती है, जिसको हम गोल्डन एज कहें। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हद की, वर्ल्ड स्टेज की चीजों से पहचान बनाना शुरू होता है, वो सिलसिला शुरू होता है, तो धीरे धीरे आत्मा की जैसे क्वालिटीज, वो कहीं ना कहीं उन बादलों से छिपने लगती है, और बाहर भी वही मैनिफेस्ट होने लगता है। तो गोल्डन एज से सिल्वर एज, ना, सतयुग, सतयुग माना कंप्लीट सत्य का युग, हाँ, त्रेता युग ना। जैसे सतयुग को और भी एक शब्द है क्रेता युग कहा जाता है। सो क्रेता मीन्स 4 ना, जहाँ पे आत्मा का जो स्वधर्म है, ट्रू नेचर है, वो 4 पैरों पर खड़ा है ना। तो क्रेता युग माना सतयुग। फिर एक पैर जैसे वीक हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कौन सा पैर वीक हो जाता है, आत्मा का कौन सा गुण वीक होने लगता है। इट इज जस्ट एक सिंबॉलिक कि कहाँ से एक पैर वीक होता है, तो त्रेता युग। अब आत्मा जो है का जो सत्य धर्म है, वो जैसे 3 पैर पर खड़ा है ना, एक वीक हो गया। फिर द्वापर युग, तो अब 2 पैर पे। तो 2 पैर पे कोई भी टेबल खड़ी होती है, आप देख सकते हैं कितनी वो वॉबली हो जाएगी, कितना हिलने डुलने वाली हो जाएगी। तो ऐसे ही हो जाता है, आधा अंदर में माया का राज्य शुरू हो जाता है, और आधा आधा सत्य का स्मृति है आत्मा को, है ना, बट हाफ हाफ हो गया है। तो कभी आत्मा के स्वधर्म से काम कर रहे हैं, कभी रावण के धर्म से काम कर रहे हैं, ऐसा। और फिर कलयुग में आते आते, या यूं कहें कि अंदर ही अंदर माया जब पूरा किंगडम अपना कर लेती है ना, माया पत्थर बुद्धि को यूज करके, समझ ट्विस्ट करके, माया माइंड फिर पूरा ही अंदर में राज्य अपना बिठा लेता है, और आत्मा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है। तो बाहर की दुनिया में भी फिर कलयुग, है ना, आयरन एज, जहाँ पे हर एक आत्मा बहुत ही हेल्पलेसली, सेल्फिश नजर आएगी, कि बिल्कुल अपने जो हद के मैं हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके सर्वाइवल के लिए पूरा लाइफ उसका वही पर्पस हो गया है ना, ईगो को सेव करके रखना, ये कहीं ये हिल ना जाए। तो ऐसे में जो अंदर में वृत्ति है, जो मानसिकता काम करती है, वो बेगर की हो जाती है ना। चाहिए चाहिए, ये चाहिए, जैसे भाई ने शेयर भी किया था, जस्टिस चाहिए, ये अच्छे से बात करें, ये शांत रहे, है ना। ड्रामा में एक्सपेक्टेशंस, अनकंट्रोलेबल एक्सपेक्टेशंस, और गुलाम की वृत्ति ना, कितनी सारी चीजों को अभी मास्टर बना के रखा है, कि वेदर भी चेंज हो गया तो अपसेट है ना, कोई लेट आ गया तो भी अपसेट हो गए, तो बात बात पे, हाँ। और फिर साथ साथ में पीड़ित, मेरे साथ बहुत कुछ गुजर रहा है ना, मुझ पर बहुत कुछ गुजर रहा है, तो विक्टिम फील करना, विक्टिम मेंटालिटी, हाँ, यहाँ स्ट्रांग होने लगती है। और इसीलिए कलयुग से सतयुग, हर फिल्म जैसे साइक्लिकल होती है ना, हर एक चीज एक साइकिल में है। तो कल भी जैसे सबने शेयर किया था कि कलयुग के बाद फिर क्या आएगा, आयरन एज के बाद क्या आना चाहिए। सतयुग के लिए हमने कहा विथ 4 लेग्स, है ना, क्रेता युग, हाँ। सो दैट इज विथ 4 लेग्स, तो राइट, हाँ। कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग। सो ये चेंज, ये कितना ड्रास्टिक चेंज है ना, कितना एक मिराक्यूलस चेंज है, अगर हम ड्रामा के लेवल पे बात करें। वैसे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि रात के बाद फिर दिन होगा, बट एक्चुअली ड्रामा में क्या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं, या ड्रामा में ऐसे क्या सीन्स होते हैं जिसकी वजह से कलयुग ना टर्न्स इनटू सतयुग ना। वो आत्माएं जो अंदर में इतना डीपली विक्टिम फील कर रही हैं,
बेगर फील कर रही हैं, अपने को स्लेव गुलाम महसूस करके उस मानसिकता से चल रही हैं, वो क्या चेंज आ जाएगा जो वो बिल्कुल प्रिंस ना, अपने को राजकुमार की चेतना से वो सारी दुनिया देख रही हैं, ऐसा क्या चेंज होता है? तो हमने देखा नॉलेज, नॉलेज का इंजेक्शन ना, जहाँ पे आत्मा को नॉलेज का इंजेक्शन मिलता है तो उससे वो अपने ट्रुथ को रियलाइज करती है और वैल्यू देती है अपने ट्रुथ को ना, वो वैल्यू नहीं देती है इस बदलते हुए अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा को। जो पल पल बदल रहा है उसको वैल्यू नहीं देती है, वैल्यू करना शुरू करती है अपने ट्रुथ को और इटर्नल इमॉर्टल सत्य अविनाशी ना। और ये एक तरीका है कि जब ये फिल्म खत्म होगी तो इस एक तरीके से सारी सोल्स वापस अपने घर जाती हैं। और दूसरा तरीका है फिर विनाश फोर्सेस, कि ये जितने भी हद के मैं क्रिएट किए हैं तो फिर ऐसे ड्रामा खुद ब खुद सीन्स क्रिएट करेगा उन आइडेंटिटीज से आत्मा को फ्री करने के लिए। तो वो एक तरीका है प्यार का, एक तरीका है योग का, और दूसरा तरीका है पेन का। कि अगर हम खुद से सेल्फ रियलाइज करके इन आइडेंटिटीज को, बेगर की, स्लेव की मेंटालिटी, इसको खुद से नहीं चेंज करते, हाँ, तो क्या होता है फिर? ड्रामा पेन को यूज करता है, दर्द को यूज करता है आत्मा को उसकी राइट पोजीशन पर लाने के लिए। तो ये चॉइस हर एक के पास है। हाँ, अगर हम ये कहें कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतना जरूरी नहीं है, हाँ, इससे कोई कंपलसरी नहीं है, तो एट द लेवल ऑफ ड्रामा कुदरत के कानून कहें तो ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पेन से, है ना, पेन से, दर्द से ऐसे सीन्स आके वो जरूर उससे चेंज होगा। और यहाँ से फिर सभी आत्माएं अपने घर जाती हैं एक टाइम पर ना, एक ही टाइम पर सारी सोल्स कलयुग के एंड में घर जाती हैं। और ये जो पीरियड है जहाँ पे ये नॉलेज का इंजेक्शन ये भी लगना शुरू होता है, और साथ साथ में ये विनाश फोर्स की जो मैकेनिज्म है ना, ट्रुथ की स्थापना, है ना, ट्रुथ का इस्टेब्लिशमेंट और झूठ का विनाश ना, झूठी ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, क्या किस किस को हमने मैं समझ रखा है मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा, तो ये दोनों चीजें साथ साथ में स्टार्ट होती हैं ना, ट्रुथ का री एस्टेब्लिशमेंट और नो अकॉर्डिंग टू द ड्रामा फिर ये विनाश फोर्सेस की भी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक हम आज के सेशन में देखते हैं कि ये बहुत ही वंडरफुल फिनोमिना है। आज हम बात करेंगे सतयुग, सॉरी, कलयुग और सतयुग के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसको हम कहेंगे कि इस साइकिल का ब्रह्म मुहूर्त, इस साइकिल का बहुत वैल्यूएबल टाइम, मोस्ट वैल्यूएबल, जिसको हम कहेंगे डायमंड एज। तो गोल्डन एज से पहले डायमंड एज आता है। ये बहुत थोड़ा समय है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, और अब हम इस डायमंड एज के भी बहुत ही एंड के पार्ट में हैं। और यहाँ पे ये दो चीजें एक साथ स्टार्ट होती हैं, नॉलेज ना, ज्ञान का इंजेक्शन, और साथ में पेन का मैकेनिज्म। और इन दोनों का ही लक्ष्य यही है कि हर एक आत्मा जैसी आई थी इस सृष्टि पर वैसे वापस अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ पर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ना, कि ये जो चेंज है, हम देखते हैं कि सतयुग से ये जितने भी अब हम देख सकते हैं कि ये 5 युग हैं टोटल, और द्वापर और कलयुग ना, ये सीजन्स जो हैं जो चेंज होते रहते हैं। इन हर एक में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो आत्मा की जो ट्रुथ से वो दूर आ रही है ना, ट्रुथ से दूर होती जा रही है। और अब कलयुग से सतयुग में ये चेंज होने के लिए सबसे पहले जो सीड है
ना। ये जो पूरा ड्रामा है, दिस इज लाइक, ये तो एक इंटरनल स्टेट का मैनिफेस्टेशन है बाहर ना, मगर इंटरनली जो बीज है उसमें क्या चेंज आएगा, जिसकी वजह से ये जो बहुत सारे छोटे छोटे आई हैं ये चेंज होते हैं एक वन ट्रू आई ना अपने ट्रुथ में। तो ये चेंज लाने के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे परमात्मा के अवतरण की ना, गॉड्स इनकारनेशन। जैसे ये डायमंड एज जो है ये टाइम है परमात्मा के इनकारनेशन का। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है ना, और वो घर पे बैठा रहता है और घर पे बैठ के म्यूजिक, मतलब घर पे बैठा रहता है और हमें पता है कि ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन है ना। लेकिन जब तक वो बाहर आएगा, म्यूजिक प्ले नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन है ना। कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा वॉरियर हूँ ना, मैं पहलवान हूँ, और वो हमेशा घर पे बैठा रहता है, हमने देखा ही नहीं उसको पहलवानी करते हुए, तो कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा पहलवान है। तो ऐसे ही परमात्मा, जिसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीएचडी है ना, या कहें मास्टरी है, मेन उनका टैलेंट है ऑलवेज इन ट्रूथ ना, सदा ही सत्य है। और इसीलिए उनके पास ये टैलेंट है कि किसी भी सीता जो कि झूठ में फंसी हुई है, कोई भी आत्मा, उसको फ्री कर देना। फ्री किससे कर देना? स्टोरी से फ्री नहीं करना। फ्री किससे करना? जो झूठ उसने समझ रखा है कि ये मैं हूं, उससे फ्री कर देना। तो जीवन मुक्ति, लाइफ ड्रामा में रहते हुए इससे मुक्त, इसके चेंजिंग सीन्स, इसके अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से फ्री रहना। तो ये बहुत ही वंडरफुल और मोस्ट मैग्निफिसेंट सीन है, जैसे ड्रामा का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है इस ड्रामा का, कि सतयुग से भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये डायमंड एज, जहाँ पे परमात्मा नॉलेज देकर, सिर्फ ज्ञान देकर, इस वर्ल्ड की रियलिटी बता के और अपना इटर्नल ट्रूथ बता के ना, और उसका एक्सपीरियंस करा के सीता को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, जो भी वो समझ रही है, जिस झूठ को वो समझ रही है कि ये मैं हूँ ना। सो दैट्स द ब्यूटी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कैसे होता है। जब भी कोई बच्चा है ना, वो कैसे उसका जन्म होता है, तो अगर हम देखें तो आफ्टर 3 to 5 months के बीच में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है ना, जिसको भारत में सेलिब्रेट भी किया जाता है एज गोद भराई। और उस टाइम पे आत्मा शरीर पे आती है, उस फीटस में आती है, और उसका मूवमेंट्स और सब कुछ स्टार्ट होता है, और फिर वो शरीर जब बाहर निकलता है और फिर लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो द्वापर युग है ना, ये जो हाफ द साइकिल के बाद ये जो इवनिंग टाइम है इस साइकिल का, ये जो इवनिंग टाइम है जहाँ पे बहुत ज्यादा माया का राज्य और रावण का राज्य बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हो जाता है इनर किंगडम से आउटर किंगडम में। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे धर्म आत्माएं, प्रॉफिट्स जिनको कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर आते हैं परमात्मा ट्रुथ का मैसेज लेकर, पैगंबर जिनको बोलते हैं ना। तो वो मैसेज लाते हैं ट्रुथ का, और हर धर्म जो है वो हेल्प करता है इस डाउनफॉल में थोड़ा थोड़ा पॉज करने के लिए ना। ये जो इतनी तेज ये जो इवनिंग टू नाइट का जो समय है, इसको थोड़ा थोड़ा हॉल्ट करने में हर धर्म जो है कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कोई भी इस चेंज को रोक नहीं सकता ना, फॉर एवर इसको स्टॉप कर दे तो वो नहीं कर सकता। सब लोग ट्राई करते हैं, हर एक आत्मा जो है वो अलग अलग अपनी रीति से ट्राई करती है। जो न्यू सोल आती है परम धाम से, जो मैसेंजर्स आते हैं, वो ट्राई करते हैं ना। लेकिन ये जो रात्रि है ना, इसको कोई रोक नहीं पाता। और ये जो चेंज है, ये डायरेक्टली सिर्फ परमात्मा है जो ये चेंज को ला सकते हैं। इसीलिए काफी बार लोग पूछते हैं कि हम
इतनी सारे मेडिटेशंस हो रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सब के बाद भी व्हाई इज इट नॉट स्टॉपिंग ना, ये सब क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि हर एक आत्मा जो आती है परम धाम से भी, वो भी सूनर और लेटर लाइन को क्रॉस कर देती है, और वो भी सूनर और लेटर इस ड्रामा में ही अपनी आइडेंटिटीज क्रिएट करने लगती है ना। इसीलिए बहुत तरीके से प्रैक्टिसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, बहुत कुछ है, लेकिन सूनर और लेटर सीता का जो नेचर है, सोल सूनर और लेटर लाइन को क्रॉस कर देती है और भूल जाती है कि मेरा घर अलग है और ये ड्रामा अलग है ना। लेकिन सिर्फ एक ट्रुथ जो परमात्मा ना, गॉड इज ट्रुथ, सिर्फ परमात्मा है जो ये कभी भी भूल नहीं सकते ना। इसीलिए परमात्मा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है ना ड्रामा में, जो कि ये चेंज को इनिशिएट करती है ना। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रॉफिट्स की, तो दोबारा हम आते हैं जितनी भी धर्म आत्माएं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धर्म आत्माएं हैं, अम, इसमें एक अलग फिनोमिना होता है जो कि जानना बहुत जरूरी है, और ये देखा गया है, हर एक रिलीजन अपने स्टार्टिंग में बताता भी है। तो ये जैसे जीसस है, जो ऑर्डिनरी तरीका है कि एक आत्मा जो है 3 से 5 महीने के बीच में गर्भ में एंटर करती है और फिर लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे जीसस है, तो देखा गया है ओल्ड जो क्रिश्चियनिटी है और उसके जो लिटरेचर है, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें भी क्या बताते हैं कि जीसस 30 इयर्स की एज तक ना, 30 साल की आयु तक एक नॉर्मल व्यक्ति ना, बाकी सबकी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन उसके बाद फिर, और इसमें एक सोल है ना जो कि जीसस के पार्ट को प्ले कर रही है ना? और फिर क्या देखा जाता है कि 30 साल के बाद एक न्यू सोल परम धाम से आती है ना, एक न्यू सोल बिल्कुल प्योर, 100% प्योर सोल परम धाम से आती है, और वो इस शरीर का इस्तेमाल करके ना क्राइस्ट का पार्ट प्ले करती है, जिसको साथ में जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। तो ये सोल आती है और ये परमात्मा का ट्रू मैसेज ना, कि परमात्मा कौन है, गॉड इज लाइट, आके ये बताती है इस पार्ट के थ्रू। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये जो क्राइस्ट की आत्मा है, ये शरीर छोड़ देती है और दूसरी बॉडी लेकर एक नॉर्मल रीति से फिर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करती है ना। तो बिफोर टेकिंग अ बॉडी जिसमें क्राइस्ट इंडिपेंडेंटली, वो सोल इंडिपेंडेंटली अपना पार्ट प्ले करे, पहले वो जीसस के शरीर में आती है और इस आत्माओं को सत्य बताती है ना, जिसको बाइबल में और हर जगह लिखा गया है। और देखा भी गया है कि एंड में जब जीसस क्राइस्ट के शरीर को जब क्रॉस से बांधा जाता है ना, और क्राइस्ट की आत्मा छोड़ देती है, तो जीसस कहते हैं कि वाई हैव यू लेफ्ट मी ना, क्यों आप चले गए। और इसी तरीके से सभी धर्मों में देखा जा सकता है कि मोहम्मद मोहम्मद भी बताते हैं कि आर्क एंजल ना, माइकल गेब्रियल, वो इस बॉडी को यूज करके मैसेज दे रहे हैं, वो हमेशा स्टार्टिंग में उन्होंने हमेशा बताया है। और फिर वो सोल ना, एक ऑलरेडी सोल है जो मोहम्मद का पार्ट प्ले कर रही है, और ये 100% प्योर सोल परम धाम से आती है, जो थोड़े समय के लिए इस बॉडी को यूज करके ना एक प्रॉफिट का काम करती है, मैसेंजर का काम करती है, और फिर देन इट कैरीज ऑन नॉर्मल जर्नी, कि वो जाती है एक फीटस में और फिर वहां से अपना डिफरेंट पार्ट ना। उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब इन्होंने रिलीजन इस्टेब्लिश किया है 100% प्योर सोल ने, तो ये हर जगह इसकी नॉलेज है ना, इसके बारे में हमें पता है। और साथ साथ में अभी रिसेंट टाइम्स में हम अगर बात करें, तो औरोबिंदो, सॉरी, औरोबिंदो और विवेकानंद
सेम हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं इनके केसेस में भी, कि एक लाइफ में एक टाइम तक एक नॉर्मल जीवन है और सडनली फिर एक न्यू सोल एंटर करती है जो कि ट्रुथ का मैसेज देती है, और थोड़े टाइम के बाद वो चली जाती है अपना रोल प्ले करने। और ऐसे ही गौतम बुद्ध का भी एग्जाम्पल याद आता है कि वो गौतम जो कि एक प्रिंस थे और उनका अपना किंगडम था, और यही मिड लाइफ तक 30 इयर्स तक एक राजा के रूप में सोल वाज वर्किंग। और उसके बाद बुद्ध एक प्योर सोल जो आती है परम धाम से, ना अपने घर से, यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, लेकिन अपने सोल वर्ल्ड से एक न्यू सोल आती है कंप्लीटली 100% प्योर, और वो आके फिर से मैसेज देती है, और फिर उसके बाद वो धर्म की स्थापना होती है ना। तो ये है प्रॉफिट्स के केस में, देखा जाए धर्म आत्माओं के केस में। तो ये जो सोल दूसरी आ रही है, ये कौन है? ये भी एक मनुष्य आत्मा है जो कि धर्म स्थापन करने का काम करती है, क्योंकि वो 100% प्योर परम धाम से आई है। और ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द केस ऑफ परमात्मा ना, तो ये हमने बात करी अभी प्रॉफिट्स की ना, मनुष्य आत्माओं की, लेकिन ऐसे ही परमात्मा के केस में 1936 में ना, एक व्यक्ति जो कि ब्रह्मा ना, या पहले दादा लेखराज 60 इयर्स के आयु ना, और नॉर्मल व्यक्ति, जैसे कलयुग चल रहा है और उसी में जैसे बाकी सारी दुनिया का हाल है, बाकी सारी सोल्स का हाल है, इस ड्रामा में फंसे हुए हैं, और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं अपने अपने तरीके से, ट्रायल एंड एरर मेथड, कभी पानी में, कभी सूरज में, कभी मूर्तियों में, और वो चल रहा है एफर्ट अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। और उसके बाद एक परमात्मा ना, 100% प्योर सोल, जो कि सारी सृष्टि के परम दोस्त हैं ना, परम मित्र हैं सभी आत्माओं के ना, द सुप्रीम। वो 1936 में इस बॉडी में एंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं, और फिर इस बॉडी के थ्रू ना ट्रुथ का मैसेज देते हैं, इटर्नल अविनाशी सत्य, जिसकी वजह से हम अगर देखें तो सबने ट्राई किया ना, सबने ट्राई किया कि परमात्मा का हम मैसेज दें, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, है ना, एक ओमकार, सबने अपने अपने रीति से बताया कि अल्लाह नूर है ना, परमात्मा इज जस्ट अ लाइट, वो एजलेस है, टाइमलेस है, इटर्नल है। मगर फिर भी क्योंकि एक जस्ट मैसेंजर ने काम किया है, तो सभी आत्माएं सूनर और लेटर दोबारा लाइन को क्रॉस करके और वैसे ही अपनी लाइफ को, ड्रामा को अपनी रियलिटी समझ के आगे चलती रहती हैं, इधर के रोल्स को, यहाँ की पोजीशन को, पद को ना, लोगों को, पोजेशंस को। मगर जब परमात्मा आते हैं, सुप्रीम फ्रेंड, तो वो एक प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस करते हैं कि एक सर्टेन टाइम में, 100 इयर्स में, अकॉर्डिंग टू द पार्ट, है ना। परमात्मा का काम ये नहीं है कि कोई किसी को गाड़ी दे देना, कोई प्रेयर कर रहा है कि हमें जॉब लग जाए तो जॉब लगा देना ना। परमात्मा का काम क्या है? आत्मा को झूठ के शैकल से फ्री करना ना, आत्मा को फ्री करना, जीवन में रहते हुए उससे मुक्त, ताकि अपने घर को भी कंप्लीटली एंजॉय करे, और जो ड्रामा जैसे चल रहा है उसको उसको बिल्कुल फन के तरह एंजॉय करे। और ये तो परमात्मा का एक और पर्पस है, क्योंकि सभी सोल्स को घर जाना है, अभी एग्जिट का टाइम है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि फिर परमात्मा इस धरती पे आते हैं और वो याद दिलाते हैं कि अभी सबको घर जाने का भी टाइम है ना, ये कलयुग एंड होगा, ये जो मूवी है, ड्रामा है, ये जो मूवी है कभी ना कभी खत्म होगी,
और फिर दोबारा स्टार्ट होगी, लेकिन जब खत्म होगी तो सबको घर जाना है। तो हमें जब परमात्मा इस वर्ल्ड स्टेज पर आता है तो पता चलता है कि परमात्मा की जितनी भी क्वालिटीज हैं, जो महिमा हम उनकी सुनते हैं कि वो उस्ताद है, वो परम शिक्षक है ना, सतगुरु है, सच्चा गुरु है, गाइड है। तो ये सारा जब वो वर्ल्ड स्टेज पर आते हैं तो वो सारे जो उनके टैलेंट्स हैं ना, उनके जो क्वालिटीज हैं, वो वर्ल्ड स्टेज पर काम करना शुरू होती हैं। और इसीलिए परमात्मा ये प्रॉमिस करते हैं कि इतने टाइम में ये कलयुग से सतयुग का जो ट्रांजिशन है ना, थ्रू द सोल्स ये होगा। तो 60 इयर्स की आयु में ब्रह्मा के शरीर में एंटर करते हैं, और इसीलिए हम परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं ना। ये एक वर्ड है जो कि एक कोई हमारे बहुत क्लोज हो, बहुत नियर एंड डियर है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो परमात्मा को हम शिव बाबा या बाबा इस नाम से एड्रेस कर सकते हैं, या किसी और नाम से, जैसे भी। लेकिन यहाँ पे जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे, बाबा या शिव बाबा, सो वी आर रेफरिंग टू दिस इटर्नल लाइट, ये परमात्मा जो बिंदु है। तो ऐसे ही ये कार्य स्टार्ट होता है 1936 में, बिफोर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन ना, हैदराबाद सिंध में। और ये चला 1969 तक, जिसमें मीडियम रही ये शरीर ना, ब्रह्मा बाबा। जैसे ये शरीर की भी आयु 60 से 90 तक अगर बात करें, इसीलिए हम उनको भी प्यार से बाबा कहते हैं। मगर ये एक मनुष्य है, और जैसे हम आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं ना, और जैसे हम आप बहुत सारे माया के और रावण के खेलों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे ही इस पार्ट के पीछे भी जो आत्मा, वो भी बिल्कुल हमारी तरह एक स्टूडेंट है ना, मनुष्य की आत्मा। और बाबा ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं इम्प्योर, ये जो आत्मा है ये स्टडी कर रही है और परमात्मा से सुन रही है, सीख रही है, जो परमात्मा बता रहे हैं उसको इम्बाइब कर रही है, धारण कर रही है। तो इन वर्जन्स को जो परमात्मा आए 1936 से 69 के बीच में, जो उन्होंने नॉलेज दी, यही नॉलेज हमने लास्ट 9 डेज में कवर की है, इंक्लूडिंग दिस सेशन, 10th सेशन। तो इतने सालों में उन्होंने जो जेम्स शेयर करे, तो वो सारा तो आप समझ ही सकते हैं ना, 36 से 69 तक एवरी डे जो परमात्मा ने आके वर्जन्स दिए, तो उनको हमने अटेम्प्ट किया इन 10 आवर्स में कंबाइन करके शेयर करने के लिए। इसीलिए जैसे अभी भाई ने भी शेयर किया था कि एक बार करने से तो नहीं समझा ना, बार बार किया, बिकॉज परमात्मा ओशन ऑफ नॉलेज है। हाँ, तो परमात्मा ने ब्रह्मा के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू ना, जो वॉइस है, जो नॉलेज है, जो बोलने वाला है, वो परमात्मा है, और ब्रह्मा बाबा इज अ माइक, है ना। कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा, परमात्मा को आना था तो ये वाला माइक क्यों यूज किया, किसी और को क्यों नहीं किया। तो हम यही बताते हैं कि परमात्मा को आना है और ट्रुथ का रीएस्टैब्लिश करना है ना, सत्य ज्ञान देना है। तो अगर वो ये माइक नहीं लेते तो कोई और माइक लेते ना, तब भी क्वेश्चन यही रहता कि ये क्यों लिया ना, दैट क्वेश्चन विल ऑलवेज बी देयर। माया माइंड जो है वो क्वेश्चन हमेशा करेगी कि ये यही वाला क्यों, है ना, ये नहीं होते कोई और होता ना, कोई और बहन होती, कोई और मेल बॉडी होती, तब भी क्वेश्चन क्वेश्चन इज इररेलेवेंट ना, बिकॉज जब हम समझ जाते हैं कि काम क्या हो रहा है, पर्पस क्या है परमात्मा के आने का, देन ये माइक डजंट मैटर। सो माइक नॉट डजंट मैटर, बट दैट इज नॉट द एम, है ना, वो हमारा एम नहीं है उस क्यों को सॉल्व करना। ऐसे ही परमात्मा ने जो स्टडी, जो सत्य ज्ञान दिया आत्माओं को, वो इतना
एनलाइटनिंग, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है अभी पिछले कुछ दिनों में, कि वो जैसे झूठ का बिल्कुल पर्दाफाश, एंड सोल जैसे बिल्कुल अवेकन हो जाती है। और इसीलिए इस नॉलेज को, ये जो नॉलेज परमात्मा शेयर करते थे, इट वाज लाइक एक आत्मा के लिए गीत की तरह, म्यूजिक फॉर द सोल ना। जैसे आत्मा इतनी भारी बर्डन्ड हो गई है, इतनी एक्सपेक्टेशन से, ब्लेम से, किस किस से इतना हैवी फील करती है, अपने को क्या क्या समझने लगी है। और इसीलिए परमात्मा की जो नॉलेज है, वो जैसे आत्मा के लिए बहुत ही, माया का जो डाउट्स है, ब्लेम है ना, वो आत्मा को अनकॉन्शियस करता है ना, सुला देता है। और परमात्मा का जो नॉलेज है, वो जैसे आत्मा, इतना मीठा म्यूजिक है आत्मा के लिए कि उसको जगाता है। और इसीलिए परमात्मा के नॉलेज को हम प्यार से मुरली कहते हैं, बिकॉज इट इज लाइक द सॉन्ग फॉर द सोल, इट्स लाइक म्यूजिक फॉर द सोल ना, जिससे माया बिल्कुल भाग जाती है, माया रावण बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ये ऐसा सुंदर म्यूजिक है ना। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं है, लेकिन नॉलेज है ना, ज्ञान, इट इज नॉलेज। ये आत्मा के लिए जो संजीवनी परमात्मा देते हैं ना, इसी को मुरली कहा जाता है ना, थ्रू ब्रह्म। तो ये जो मुरलीज हैं, जो 1936 से 69 तक जो नॉलेज बाबा ने शेयर किया, इसको कहा जाता है साकार मुरली, जिसको हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद 1969 में जनवरी में ना, एक स्पेशल डे पर, जो सोल है ब्रह्मा बाबा के पीछे ना, जो आत्मा वो पार्ट प्ले कर रही है ब्रह्मा का, वो भी अपना शरीर छोड़ देती है एट द एज ऑफ 92 ना, लगभग इस आयु के करीब वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती है। लेकिन परमात्मा का क्या प्रॉमिस है? परमात्मा का प्रॉमिस है कि एक सर्टेन टाइम तक ये संगम युग चलता है ना। ये डायमंड एज में मैं अपने हर आत्मा को पालना दूंगा, सस्टेन सस्टेन करने का परमात्मा ने प्रॉमिस किया है ना, कि पूरे डायमंड एज में परमात्मा आत्मा को पालना देने के लिए हाजिर है ना, ये उनका प्रॉमिस है। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा के बाद 1969 से 2020 तक एक और चैरियट को परमात्मा यूज करते हैं, जिनको हम कहते थे दादी गुलजार। तो ये एक और चैरियट जिसको परमात्मा ने यूज किया, क्योंकि उनका जो काम है नॉलेज देने का, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स उठते हैं, चैलेंजेस, उनके लिए हर बार एक एंटीडोट देने का, है ना, ट्रुथ बताने का। तो वो कंटिन्यू रहता है वो पार्ट। और यहाँ पर इन मुरलीज को कहा जाता है अव्यक्त मुरलीज, अव्यक्त मुरलीज। और यही ब्रह्मा कुमारीज के हर सेंटर पे ये मुरलीज स्टडी की जाती हैं, जो कि डायरेक्ट परमात्मा के बोल हैं, डायरेक्ट परमात्मा के वर्ड्स हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ना। और इससे यही एंटीडोट रहता है इस ड्रामा को ड्रामा की तरह, ड्रामा की रीति से देखने का ना। और आत्मा अपने कंप्लीटली जो उसका नेचुरल स्टेट है ना, आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है, इच्छा मात्रम अविद्या ना, कि आत्मा को पता ही नहीं है इच्छा क्या है। तो इच्छा मात्रम अविद्या, ये आत्मा का ओरिजिनल स्टेट है ना, कंप्लीटली संतुष्ट। कंप्लीटली संतुष्ट, इच्छा मात्रम अविद्या है ना, उसको कि जितने भी निर्विकारी है ना, नो वाइसेस, नो वाइसेस, ये आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। तो ये परमात्मा अपने ज्ञान के थ्रू ना बहुत प्यार से इसको आत्मा इसका रीवैल्यू ना, दोबारा से इसकी वैल्यू करना शुरू करती है, और अपने को जानती है कि मैं कौन हूँ, जो वो भूल गई थी ना, और मेरा घर क्या है। और इस तरीके से ये जो नॉलेज है, जो अभी हमने कोर्स के थ्रू शेयर किया,
तो यही जो परमात्मा ने बताया है ना, जो ट्रूथ रिवील किया है, वही ये नॉलेज है ना, जिसको हम यहाँ तक कि ये भी परमात्मा बताते हैं कि ये जो पूरी वर्ल्ड की साइकिल की ये जो मूवी है, ये जो ड्रामा है, ये 5000 ईयर्स का ड्रामा है ना, और ये ड्रामा बहुत ही फन है, एंटरटेनिंग है, और आत्मा के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग, इसके हर सीन में हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जगी हुई आत्मा ड्रामा में, नो कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई उसका डिजायर्स नहीं, और ये उसका नेचुरल स्टेट रहेगा, और जो भी रोल है वो उसको बेस्ट तरीके से प्ले आउट करेगी ना? तो दिस इज ये आज की क्लास है, और इससे एक और एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे क्या होता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं ना, बहुत सारी बर्ड्स हैं, और एक उसमें से उड़ती है ना, सिर्फ एक बर्ड उसमें से उड़ती है। तो धीरे धीरे देखा है किसी ने कि दूसरी भी उड़ती है, फिर तीसरी भी, और फिर पूरा 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 जो उनका फ्लॉक है वो फ्लाई करने लगता है। तो ऐसे ही परमात्मा की नॉलेज जिसको मिली है, वो एक सोल फ्लाई करेगी, वो जहां पर भी हो, जिस ऑफिस में हो, जिस घर में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वो एक फ्लाई करेगी ना। तो दूसरी धीरे धीरे दूसरी सोल भी फ्लाई करती है, तीसरी भी, और वो सब अपने ये जो बंधन बना रखे हैं, हर सोल इससे फ्लाई करने लगती है ना। और इसीलिए कई बार जो ये क्वेश्चन आता है कि हम उनको कैसे चेंज करें और क्या करें, दूसरों को कैसे लेकर आए इसमें। सो आपने देखा है कोई बर्ड दूसरे को कहती है कि चलो तुम फ्लाई करो, है ना? अगर एक बर्ड दूसरे बर्ड को कह रही है कि तुम फ्लाई करो, दैट मीन्स वो दोनों उड़ नहीं रहे हैं, दोनों जेल में बैठे हैं, है ना? जब हमको ये माया एक थॉट क्रिएट करती है कि ये चेंज हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब दोनों जेल में बैठे हैं ना। और बिकॉज यहाँ पे उड़ नहीं रहे हैं, तो हमारा मन कर रहा है कि ये तो उड़ जाए ना, ये तो एक्सपेक्ट कम करें। बट आई परमात्मा क्या बोलते हैं, यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सो आई द सोल, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आई विल स्टार्ट टू फ्लाई, हम फ्लाई करना शुरू करते हैं, हम इस इटर्नल ट्रूथ को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर इट इज, ये तो होना ही होना है कि वो धीरे धीरे, क्योंकि सभी सोल्स को अपने घर जाना है, और सबका वही नेचर है ना, सब सोल्स का जो ट्रूथ है वो वही है। सो सूनर और लेटर वो अम, सभी तक ये ना, सूनर और लेटर हर सोल को फ्लाई करना है ना। मगर हम पहले करेंगे तब वो ना, जैसे कल भी भाई ने शेयर क्या किया था, कल भाई ने शेयर किया था ना ट्रेन की स्टोरी। तो हम उस ट्रेन में पार्टी चल रही है ना, सब और अटैचमेंट्स बना रहे हैं, और तरीके से वो पार्टी चल रही है, बट ड्राइवर को पता है कि ये ट्रेन अभी खाई में गिरने वाली है ना। सो परमात्मा जानते हैं कि ये ड्रामा अभी फिनिश होने वाला है, और ये मेरे बच्चे, ये तो ड्रामा को पूरा रियल वर्ल्ड मान के चल रहे हैं। तो वो फिर खुद आता है ना, और धीरे धीरे सोल्स को टच करना शुरू करता है। हम्म, किसी भी कल्चर में हो, धर्म के कोई भी लेबल्स में हो, सोल डजेंट मैटर, हर सोल का जो ट्रुथ है वो सेम है। कोई भी धर्म हो, कोई कंट्री हो, कोई लैंग्वेज हो, इसीलिए परमात्मा हर जगह उसकी जो नॉलेज है वो दुनिया के हर देश तक पहुंच गई है ना, कोई भी कंट्री हो, हाँ कोई भी एरिया हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, यूरोप हो, कहीं तक भी, अफ्रीका हो, हाँ, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना। हम आबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, हर हर तरफ से, सो क्योंकि वो सोल को टच करता है। और जैसे ही सोल जगती है, तो उसको भी समझ आता है कि अच्छा ये ट्रेन तो गिरने वाली है ना। तो अगर हम इग्नोर करेंगे ये मैसेज, है ना, अगर हम ट्रुथ को इग्नोर करेंगे कि ये ट्रेन गिरने वाली है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो पार्टी कर लेते हैं ना, तब तक तो केक खा लें। तो परमात्मा को फिर दोबारा एक एंजल भेजना पड़ता है ना, एक और एंजल भेजना पड़ेगा कि इसको जाके जगाओ। और हम फिर
उसको इग्नोर करेंगे ना, फिर शायद बार बार एंजल ना भेजें, फिर पेन भेजेंगे ना। नॉट परमात्मा, परमात्मा तो ये सब नहीं करते हैं, बट फिर ड्रामा फिर कुछ पेन का मैकेनिज्म क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अच्छा है, आत्मा के लिए बेहतर है कि वो सत्य को वैल्यू करे, और अपना जो इटर्नल ट्रूथ है, जिसका अब उसके पास चॉइस है एक्सपीरियंस करने का, उसको एक्सपीरियंस करे। अभी और क्वेश्चंस में और डिटेल्स में और ड्रामा में फिर ये क्यों वो क्यों, है ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस करे कि नो कंप्लेंट्स, हाँ सब सही चल रहा है, सब जैसे होना चाहिए वैसे ही चल रहा है ना, जो होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है ना, उसके अलावा अगर कुछ और होना होता तो वो हो जाएगा। हाँ, सो वी अंडरस्टैंड कि मूवी में कोई फॉल्ट नहीं है, हम कैसे देख रहे हैं उस मूवी में, वो तरीका हम ठीक कर सकते हैं। और इसी के लिए ये जो स्पिरिचुअल स्टडी है, मुरलीज जो है, ये फिर हम हर सेंटर पर ना, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, देर इज अ सेंटर नियर बाय, फिजिकल वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हैं, वहां पर एक सेंटर होगा जहां पर जाके आप ये मुरलीज क्लासेस होती हैं डेली हर सेंटर पर, और इसीलिए वहां जाके आप स्टडी कर सकते हैं ना, वहां से परमात्मा के ज्ञान की पालना ले सकते हैं। और ये कोई भी स्टडी है जब हम ग्रुप में करते हैं, क्लास में करते हैं, तो वो जो डिसिप्लिन है, वो जो ब्यूटी है, वो बिल्कुल अलग, वो जो पावर है वो बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि क्लास में जाना और फिर वापस आएंगे तो फिर हमारा जो जोश है, जो सब कुछ ठंडा करने लगती है माया, बट टिल आप उस एटमोस्फियर में हैं स्टडी के ना, तो माया नहीं ठंडा कर पाती है। और साथ साथ में हम ऑनलाइन भी स्टडीज चालू रखेंगे तो सस्टेनेंस आप सेंटर से भी, सेंटर से जरूरी है सस्टेनेंस लेना, वो क्लास फिजिकली मिलकर करना वो बहुत जरूरी है, और साथ साथ में ऑनलाइन का भी ऑप्शन रहेगा ना। तो यहाँ पर हम चैट्स को देखते हैं। जी, यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट है कि अम, परमात्मा सभी को जेल से बाहर निकालने का ऑफर करते हैं, है ना, और बट सोल्स जेल में भी फंसकर फैसिलिटीज चाहती हैं ना कुछ उनको फैसिलिटीज, और अम, या सो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अम, और यहाँ पे आई थिंक एक कमेंट है कि जो सोल्स आती हैं लाइक स्वामी विवेकानंद एंड डिफरेंट डिफरेंट, सो वो दे ऑलरेडी नो देयर लाइन ना, कि विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड। हाँ, हर सोल जब अपने ट्रूथ में 100% नेचर में है तो उसको पता रहता है कि ये माया की लाइन को क्रॉस नहीं करना है, बट हर सोल सूनर और लेटर लाइन को क्रॉस करती है। यही डिफरेंस है आत्मा में और परमात्मा में ना, यही डिफरेंस है इतनी सारी सोल्स में और एक परमात्मा ना। तो सोल्स जब इस वर्ल्ड में आती हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स हैं, जैसे महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं, बट अल्टीमेटली सूनर और लेटर दे क्रॉस द लाइन। और या ये यहाँ पे हम यही बस शेयर करेंगे कि माया जो है वो बहुत तरीके से अपना काम चालू रखती है ना। माया को बिल्कुल माया फाइट बैक करेगी, रावण जो है फाइट करता है वापस कि कैसे मेरा जो इतने समय से जिसको मैंने ओन किया है, हाँ, वो कैसे जा सकता है, कैसे अभी दूर हो सकता है ना, जिसको मैंने कंट्रोल किया है बहुत समय से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा ने हर एक माया के डाउट और वीकनेस के लिए एक एंटीडोट दिया है। माया के बहुत फिक्स्ड कार्ड्स हैं ना, और हम उन फिक्स्ड कार्ड्स को समझ जाएं तो हम इसको हर बार ओवरकम कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी विक्ट्री है ना। ये सबसे आत्मा की ये सक्सेस का सबसे सुंदर एक्सपीरियंस है
कि जब हम इनर जो थॉट्स आते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं वल्नरेबल हूँ, है ना, तो परमात्मा ने हमें ट्रुथ दिया है, कि ट्रुथ बताया है कि आत्मा क्या है। आत्मा बहुत पावरफुल है। सो कल भी जो एक शेयर किया था कि टू बी प्रिपेयर्ड इज हाफ द विक्ट्री ना, तो हर सोल को अब घर जाना है और इसके लिए परमात्मा रेडी करते हैं। अभी क्योंकि परमात्मा ने सभी नॉलेज के जितने भी पॉइंट्स हैं शेयर कर दिए हैं, और हम देख भी सकते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा, हम डायमंड एज के, संगम युग के भी बहुत एंड के टाइम पे हैं। तो अब परमात्मा ने जितना शेयर करना था सब कर दिया है। नाउ हम उसकी कंपनी को यूज करें ना, क्योंकि नॉलेज की बहुत क्लैरिटी परमात्मा ने दे दी है। तो फर्दर नॉलेज का एक्सपेंशन अब होना, वो ये जो क्वेश्चन आया है कि क्या वो फिर से कोई बॉडी लेके फिर करेंगे, तो दैट्स नॉट नीडेड, क्योंकि नॉलेज उन्होंने सारी शेयर कर दी है ना। और जो मुरलीज हम रिवाइज करते हैं, जो परमात्मा ने पहले बोली है, उनको रिवाइज करते हैं ना, तो उससे दैट इज इनफ। और अब हमारा मेन मोटिव है टू मेक टाइम फॉर योग, परमात्मा से कनेक्शन वो एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम सेट करना, बीच बीच में हम इसको मिनट्स क्रिएट करें। और यहाँ पे कमेंट भी आया है कि इवन सच इवेंट्स एज क्लाइमेट चेंज एंड डिफरेंट थिंग, कि ये एक तरीका है ना, परमात्मा का नहीं बट ड्रामा का तरीका है टू गिव अ मैसेज ना। ये सही कह रहे हैं, ये एक ग्लोबल लेवल के ये मैसेजेस हैं पेन के ना, कि इट्स हाई टाइम, अभी बहुत ना ज्यादा टाइम हो गया है और अब सबका घर चलने का टाइम है। सो वंडरफुल। और एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन टू बी बिजी विथ राम। तो हाँ, यहाँ पर हम देखें कि परमात्मा के साथ बिजी होना, माना कभी भी जैसे मन में बहुत सारे बहुत समय से अब हम जो चीज जैसी है हम उसको वैसे ही देख रहे हैं ना। अपनी जर्नी को भी हम देख सकते हैं कि बहुत समय से पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है ना, ट्विस्टेड समझ हो गई है, और ट्विस्टेड समझ की वजह से थॉट्स जो हैं वो व्यर्थ के पुराने थॉट्स ये भी चलते हैं ना माया माइंड में। तो हम सब कुछ एज इट इज देख रहे हैं, अपने ट्रूथ में रह के इसको देख रहे हैं। तो परमात्मा क्या देखते हैं और क्या जानते हैं, वही हम जानते हैं और वही हम देख रहे हैं ना। सो वी नो कि ये माया है, वी नो कि ये एक हैबिचुअल संस्कार है, ये ज्यादा प्ले आउट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा ट्रूथ है ना, इट इज जस्ट अ हैबिट। हाँ, ये माया का बहुत समय से हमने उसको ओनरशिप दे रखी थी, तो ये इसका रिजल्ट है। तो हम कभी भी वीक थॉट्स को, वीक फीलिंग्स को, वेस्टफुल फीलिंग्स, इसको आत्मा कभी भी ओन नहीं कर रही है कि ये मैं हूं ना। हर बार आत्मा अपने ट्रूथ में स्टेबल है ना। दिस टेक्स प्रैक्टिस और करेज ना, इसमें हमें बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ साथ में हिम्मत होनी चाहिए कि आत्मा अपने ट्रूथ को नहीं छोड़ेगी ना। इसी से हमारे अंदर अपने रोल के लिए भी कंप्लीट संतुष्टता, और संतुष्टता के साथ साथ एक्सेप्टेंस अपने पार्ट के लिए भी और दूसरों के लिए भी आता है, और नेचुरली आता है ना, नॉट सुपरफिशियल चांट करने से ना। तो आप लोग रेडी हैं इस जर्नी के लिए, है ना। सबका कितना अच्छा इंटरेस्ट है रावण से फ्री होने में, राइट। या यहाँ पे क्वेश्चन है कि सतयुग में गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होगी, डिस्पाइट वी ऑल विल बी विथ सोल कॉन्शियसनेस देयर। यहाँ पे सतयुग की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आत्मा अपने कंप्लीट ट्रुथ में स्टेबल होती है ना, तो उसको यहाँ पर पूरा आइडिया है कॉन्ट्रास्ट का भी ना, कि कलयुग भी है सतयुग भी है, तो परमात्मा की प्रेजेंस का भी पूरा उसको अवेयरनेस है। बट जैसे जैसे ये सोल सतयुग में जब आती है,
तो उसको कॉन्ट्रास्ट का अवेयरनेस नहीं है कि अभी दिन है फिर रात भी होगी ना। अगर किसी सोल को ये पता हो कि ये रात भी होना है, तो फिर उसका तो ना ड्रामा की अगर उसको मूवी पता चल जाए वहीं पे स्क्रिप्ट कि ये रात भी होगी तो उसकी खुशी चली जाएगी। तो इसीलिए वहां पे कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस है। अगर गॉड कॉन्शियसनेस होगा तो उसको सब चीज की नॉलेज होगी ना, और वहां पे जरूरत नहीं है हर चीज की नॉलेज। माया है ही नहीं, रावण है ही नहीं, सो वी डोंट नीड टू नो ऑल दैट। सो इसीलिए वहां पे कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस है। और इसको ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इनको हम आगे जब हम मुरली की स्टडी स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से देखते जाएंगे। हाँ, बिकॉज ये आंसर्स जब हम मुरली की स्टडी करते हैं तो और क्लियर होते हैं साथ में ना। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कब खत्म होगा। तो देखिए, खत्म होने का हमें सोल को बहुत मतलब नहीं है कि कब क्या खत्म होगा। सोल नोज कि हर चीज का जो स्टार्ट हुआ है वो कभी ना कभी एंड होगा ना। सो ड्रामा में क्या चीज स्टार्ट होनी है, कब एंड होना है, ये माइंड, माया का जो माइंड है ना, ईगो माइंड जो है, वो बहुत टाइम बाउंड रहता है। उसको सिर्फ पास्ट एंड फ्यूचर से ही वो अपने को फीड करता है। बट सोल जो कि टाइमलेस है, वो जानती है, इट इज अवेयर। सोल को पता है कि जो भी चीज स्टार्ट हुई है वो एंड होती है ना। तो ये वर्ल्ड स्टेज, ये दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, ये वर्ल्ड स्टेज हमेशा रहता है। बट इस पे जो प्लॉट्स हैं वो चेंज होते हैं। कभी सतयुग का प्लॉट चलता है, सतयुग का प्लॉट खत्म हुआ, त्रेता का स्टार्ट होता है, त्रेता का फिनिश हुआ, फिर द्वापर, फिर कलयुग, कलयुग का खत्म होता है तो संगम युग का, और संगम युग फिनिश हुआ तो वापस सतयुग। सो एवरीथिंग हैज अ स्टार्ट एंड एंड। सो लॉट्स ऑफ गुड विशेस, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई। ये बहुत लक की बात है ना। ये लकीएस्ट सोल्स हैं जो ट्रुथ में इंटरेस्ट लेती हैं, और अपने ट्रुथ को एज इट इज जानने का एफर्ट करती हैं। तो ये बहुत ही लकी हैं ये सोल्स। और जस्ट आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। एंड बहुत अच्छी जर्नी है। जहां से भी हमको राम का साथ मिल गया है, परमात्मा का, शिव बाबा का, तो वहां से अम, हम ड्रामा को चेंज करना, ये ये डिजायर भी नहीं रहता है। आता भी है तो हम उस डिजायर को भी देख सकते हैं सेपरेट होके। मगर फ्री विल जिसको कहा जाता है ना, फ्री विल का क्या मतलब है? फ्री विल डजेंट मीन कि मैं अनन्या का रोल चेंज कर दूं, अनन्या के रोल के सीन्स को चेंज कर दूं। फ्री विल मतलब कि मैं आत्मा इस हद के पार्ट से ना, रमेश, अनन्या, वटेवर, इससे फ्री हूँ। आई हैव द फ्री विल कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस करूं, इसमें अगर कुछ ट्रेजिक सीन आ गया है, इसमें कुछ दुख का सीन है, तो मैं इसको जीऊं या मैं अपने इटर्नल ट्रुथ में रहूं। दैट इज द फ्री विल जो हर एक के पास है ना। सो अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। हम ग्रुप में आज क्वेश्चन आंसर लेंगे, और ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम ग्रुप में डाल सकते हैं ना। सो थैंक यू। ओम शांति।